तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए ले आया हूं एक गुड न्यूज, जो कि आपको भी, अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं या तो फिर गाड़ी के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर होम लोन लेना चाहते हैं या तो आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। आज के समय में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं 60 से 70 से 80% लोग लोन पे चल रहे हैं, जो कि लोन तो ले लेते हैं बट जब लोन लेने के बाद उनको इंटरेस्ट पे करते हैं या फिर टाइमिंग से जब पेमेंट करते हैं या किसी कारण बस किस्त बाउंस हो जाती है या तो टाइम से पेमेंट, उनको मान लीजिए साल भर के लिए लोन लिए उनको 2 महीने में ही पेमेंट करना होता है, तो उस वक्त आपसे बहुत सारे चार्जेस ले लिए जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आरबीआई ने सभी बैंकों को आदेश दे दिया है कि अब आपके साथ बरोबर के साथ कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है, बट उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होना भी चाहिए। तो ये जानकारी क्या है, आज मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। बट हाँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं। तो अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी रह जाती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं दूंगा और उससे और अच्छे से कोशिश करूंगा बनाने की। बाकी मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करने का मतलब आपको यह है कि हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए जानकारी कि क्या है क्या नहीं है। तो 8 फरवरी को 2024 में, 8 फरवरी 2024 अभी रिसेंटली में स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन पॉलिसी आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है। अब ये पॉलिसी क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये पॉलिसी वो चीजें हैं ये पॉलिसी वो चीजें हैं कि जो कि हम जब कभी भी लोन लेने जाते हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाले बता देते हैं कि सर आपको 9% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब इसके बाद 9% लेने के बाद आपको ये नहीं बताते हैं, या तो फिर मान लीजिए आपको बता देते हैं कि 2% प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, या तो आप या और बाकी कुछ नहीं बताते कि आपको बाउंसिंग चार्ज आपसे कितना लगेगा, आपको कितना, अगर मान लीजिए बाउंस चार्ज हो गया है तो उसका कितना लगेगा, बाउंस चार्ज में भी प्लांटी आपको कितना लगेगा। और अगर आप लोन को समय के पहले ही बंद करते हैं तो 4% 2% आपको कितने परसेंट आपको लगेगा। ये सब आपको यह जानकारी आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताऊंगा। होता क्या चीजें हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल बैंकर्स हैं या इंडिविजुअल बरोबर हैं या तो आप उनको लोन अगर मिलता है तो वो कैसे कर सकते हैं, या कोई डिजिटल इंडिविजुअल है तो वो कैसे है, या माइक्रो। अब ये क्या होता है पहले स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है तो उस वक्त आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर बताया जाता है। आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको प्रोसेसिंग चार्ज कितनी लगाएगी। कुछ बैंकर्स हैं कि कुछ बता देते हैं, कुछ बैंकर्स आपको जानकारी नहीं देते हैं। प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, लिया जाता है, फ्लैट लिया जाता है कि नोटिसिंग लिया जाता है, ये आपको नहीं बताया जाता। केवल आपको इतना बताया जाता है कि 9% लगेगा, 10% लगेगा। उसमें से चार्जेस कितने परसेंट लगेंगे ये आपको नहीं बताया जाता है। आपको अगर बाउंस हो गया है तो बाउंस का चार्जेस कितना लगेगा ये भी आपको नहीं बताया जाता है। और आपको अगर मान लीजिए आप उस वक्त लोन को 1 साल हो गया और 1 साल के पहले ही आप क्लोज करना चाहते हैं तो आपको 3%, 4%, 5% आपको फोर क्लोजर चार्जेस लगेगा। तो ये सब सारी चीजें आपको बैंकर्स बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो आपको आरबीआई ने यही चीजें अभी इन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि आपको की फैक्ट स्टेटमेंट, जिसको हम की फैक्ट स्टेटमेंट ये बोला जाता है कि अगर आप कोई भी चार्जेस आप लगा रहे हैं तो एक पेपर में सारे चार्जेस आपको बारोवर को देना पड़ेगा। मतलब जो आप लोन ले रहा है, जैसे मान लीजिए हम हो गए, हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो की फैक्ट स्टेटमेंट में हमें बताना पड़ेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म में के एफ सी, मतलब के एफ सी वो वाला नहीं, खाने वाला, के एफ सी आरबीआई के रूल है वो उस पे उसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो ये जितने भी बैंकर्स होंगे उस बैंकर्स को आपको ये सब कुछ बताना पड़ेगा। अभी रिसेंटली में ये पॉलिसी पूरा इन्होंने लॉन्च कर दिया है कि एसएमई के जितने भी लोन होंगे या तो फिर चाहे वो प्राइवेट हो चाहे जो भी हो, इनको ये सारी चीजें इनको यहां से बताना होगा, ये सारी चीजें। अब इसमें आपको बचना है तो इसमें आपको कैसे बचना है ये भी देखिए। जो भी रिटेल है, एसएमई लोन्स हैं और
जो भी आपको लोन ले रहे हैं, तो इसमें आपको यही चीजें हैं। अगर आपको बैंक आपको नहीं जानकारी ये चीज का देता है, तो आपको उस वक्त आपको क्या करना है कि एक आरबीआई में कंप्लेन कर देनी है कि ये हम लोन ले रहे हैं और हमें ये पूरा डिटेल्स हमें नहीं दे रहे हैं। तो अब आप बहुत जल्दी जल्दी लोन लेने के चक्कर में पूरे टर्म और कंडीशन पढ़ लिया करिए थोड़ा सा। अब वो चीजें नहीं रह गई है कि आपके पास 50 पन्ने का है। आपको केवल इतना पढ़ लेना है कि आपके पास क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस इतना आपको बोलिएगा। हमें की फैक्ट स्टेटमेंट आप मुझे दे दीजिए। सारी चीजों का समाप्त एक चीज में होता है, की फैक्ट स्टेटमेंट आप मुझे दे दीजिए। उसमें से आपका अमाउंट टोटल कितना है, आपके पास बाउंसिंग चार्ज क्या लगाया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज है, और आपको फोर क्लोजर होगा तो वो क्या चार्जेस है, जितने भी चार्जेस हैं आपको वहां पास से कंप्लीट बता दिया जाएगा। और अगर उस वक्त आपको ये लगता है कि टोटल अमाउंट जोड़ लीजिए, फिर इसके बाद आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए कि आपको कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है। फिर आप अपना नेगोशिएट कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सर हम इतने परसेंट पे ही लोन ले सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, तो आप जो भी एक्स्ट्रा लोन दे मतलब ब्याज देते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं, इन चीजों से आप बच सकते हैं। और अगर बैंक आपको ये सब चीजें देने से मना करता है, तो आप उसको आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं और उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और उसका लाइसेंस भी हो सकता है कैंसिल कर दिया जाए। तो आई होप मैंने जो आपको ये सारी जानकारी दी है तो आपको यहाँ पास समझ में आ गया होगा। और मेरे ये साइड पे भी ये मैंने पूरा स्टेटमेंट आपको दे दिया है, तो आप इसको पूरा दे सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी इसको पीडीएफ को ओपन करने के लिए मैं एक लिंक दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन से मैं पूरा हिंदी और इंग्लिश में ये पूरा मैंने लिख के दे दिया है, यहां से भी आप जाके डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। जिनको हिंदी आती है हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अपने लैंग्वेज के कंफर्ट जो भी होगा आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। और फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ। और हाँ, इसके पहले बता दूं, आज है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे नहीं। आपको इसमें आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने शहीदों को नमन करते हैं। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।